हाँ जी बेटा, वेलकम टू ऑल एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल. सो बेटा, एज you know, you are using system computer, you are using in your homes and at in your schools or at your homes. So one thing that I want to tell you about, which what is the thing that is means, what is the thing that is controlling that system, means ऐसी कौन सी चीज है जो उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर रही है. You all are thinking very good, but nobody knows the answer. So today we will learn about the PC, about the system, that which thing is that, वो कौन सी चीज है जो उसे कंट्रोल करती है. That is Ubuntu operating system. Means operating system is a software program that controls the overall activities of the computer. Means जो operating system है वही एक चीज है, वही एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना बेटा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर बिल्कुल यूजलेस है, उसका कोई वर्क नहीं है. जैसे एक कार को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, सेम ऐसे ही कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को ड्राइव करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मस्ट है. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लियर टू ऑल कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना. सो अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है. कंट्रोलिंग हार्डवेयर, मींस हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, लाइक माउस इज देयर, डेस्कटॉप इज देयर, कीबोर्ड इज देयर, सीपीयू इज देयर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कंट्रोल करता है, मींस उनकी कमांड्स को कंट्रोल करता है. उसके बाद व्हाट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. रनिंग सॉफ्टवेयर, कि कोई भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर है, मान लो आप कोई गेम प्ले कर रहे हो, कोई आप टक्स पेंट ओपन किया हुआ है, चाहे आपने कोई लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया है, चाहे आपने कोई गेम, मान लो एनीथिंग दैट यू हैव ओपन इन दैट सिस्टम, दैट इज अ सॉफ्टवेयर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑल्सो कंट्रोल दैट सॉफ्टवेयर. आफ्टर दैट कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑल्सो यूजिंग टू बूटिंग द सिस्टम. बूटिंग का मीन्स क्या होता है कि उसे पावर देने के लिए, उसे शाबाशी देने के लिए, मीन्स उसे हर वर्क के लिए रेडी रखने के लिए बूटिंग यूज होता है. सो बूटिंग इज ऑफ two types. It is the process of starting and restarting the computer. Okay, so it is of two types, cold booting and warm booting. When we are starting the computer, जब हमने कंप्यूटर बिल्कुल ऑन किया है, that is known as the cold booting. लेकिन जब हमने सिस्टम को रीस्टार्ट किया है, मीन्स उसे काम करते हुए को रोक के दोबारा उसे काम पे लगाया है, देन दैट इज warm booting. ओके, सो आफ्टर दैट यूजर इंटरफेस इज देयर. यूजर इंटरफेस क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा है. इसी के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड्स देते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस आर देयर. वन इज कमांड लाइन इंटरफेस एंड सेकंड इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ओके, सो कमांड लाइन इंटरफेस क्या है कि जब हम कीबोर्ड के थ्रू टाइपिंग करके कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, किसी स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए उसे बोलते हैं, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस. ओके, एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द when we are using mouse to click on the icons or to access the windows or and the menus. Okay, so ज्यादातर वर्क आजकल हम कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं. सो नेक्स्ट इज लिनक्स. लिनक्स नेम आपने बहुत बार सुना होगा. लिनक्स क्या है. लिनक्स इज अ operating system. Linux is a software that is used for operating a system. Okay, it can run on different types of computers such as desktop and laptop computer. जो भी आप अपनी कंप्यूटर लैब में, एकेडमी में जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, दैट इज लिनक्स. तो लिनक्स क्या है. लिनक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री. इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स इट हैज बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड. इसीलिए ये सारे वर्ल्ड में पॉपुलर है, सारे इसे यूज करते हैं. नाउ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द लिनक्स. लिनक्स वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय लिनस टोरवाल्ड्स. जो लिनस टोरवाल्ड्स था, इसने ये इसे क्रिएट किया, इसे पर्सन ने इसका इन्वेस्ट किया, इसे बनाया. Rather than keeping his creation to himself, Torvalds opened it up to the world to use it for free. Many computer developers all around the world worked on it to make it better and more powerful. इसने इसे बना के सारे दुनिया में, सारे वर्ल्ड में लोगों को यूज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज, आपने देखा होगा लिनक्स सिस्टम में आप ऐसा एक पेंगुइन देखते हो, कलरफुल पेंगुइन, है ना. तो पेंगुइन क्या है, ये भी इसने एक अपने सिस्टम के लिए साइन चूज किया. जैसे बेटा एक
लोगो होता है ना हर एक चीज का, मीन्स आप अगर मार्केट से कोई चीज लेके आते हो किसी कंपनी की, उसका एक लोगो होता है ना। सेम ऐसे ही उसने एक लोगो सेलेक्ट किया पेंगुइन और इसे नेम दे दिया टक्स। ऐसे ही इसी वजह से उसने हर एक चीज को, जितनी भी सिस्टम में सॉफ्टवेयर थी सभी के आगे टक्स ऐड कर दिया, लाइक टक्स रेसर, टक्स पेंट, टक्स मैथ, टक्स टाइपिंग एंड फिंगर्स। ओके, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज ओपन सोर्स। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स, मीन्स लिनक्स क्या है, उबंटू क्या है, लिनक्स एक ओपन सोर्स है, जो भी चाहे इसे यूज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, और कोई भी इसे मॉडिफाई कर सकता है और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज उबंटू। उबंटू इज ए कंप्लीटली फ्री GUI based। GUI based means graphical user interface based, okay, एंड एक्सट्रीमली पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये एक पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू इज इजी टू इंस्टॉल एंड क्वाइट रिलायबल फॉर एवरीडे यूज। उबंटू बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसे हम इजीली यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। Ubuntu is highly user friendly, it enables us to do our work easily without any trouble। तो ये हमें हेल्प करता है अपना काम बिना किसी मुसीबत की कंप्लीट करने के लिए। इट इज यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये बहुत मिलियंस ऑफ लोगों के द्वारा ये यूज किया जाता है। नाउ हाउ यू हैव टू स्टार्ट द Ubuntu। तो यहाँ पे ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, पासवर्ड स्क्रीन आएगी, फिर ये सारे स्टेप्स आपने रीड करने हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप उबंटू को स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद उबंटू की स्क्रीन आएगी। स्क्रीन पे ऐसी स्क्रीन आपने बेटा देखी हुई है अपने सिस्टम्स में, ओके। तो उनको यूज करके उसके ऊपर ये जो साइड वाले होते हैं, इट इज लॉन्चर, ये डैश होता है, इसमें हम कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। देन नेटवर्क आइकन इज देयर। नेटवर्क आइकन मींस ये नेटवर्क शो करेगा, ओके। देन लैंग्वेज आइकन मींस इसमें से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम आइकन, टाइम आइकन, सिस्टम आइकन, डेस्कटॉप मींस इनके नेम से ये कंफर्म होता है कि ये आइकन किस लिए यूज होता है। वॉल्यूम आइकन वॉल्यूम के लिए कम ज्यादा करने के लिए, टाइम आइकन टाइम में सेट करने के लिए, सिस्टम आइकन सिस्टम के रिगार्डिंग, मान लो इसे रीस्टार्ट करना है, शट डाउन करना है या कुछ वट एवर वी हैव टू डू। तो यहाँ इनको इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। वंस यू हैव टू रीड इट ऑल्सो। लाइक लॉन्चर, व्हेन यू स्टार्ट उबंटू यू विल सी ए लॉन्ग वर्टिकल bar on the left hand side of the screen. This bar is known as launcher, okay. Then dash is there, mouse pointer, desktop, network icon and language icon, okay. उसके बाद वॉल्यूम आइकन, टाइम आइकन, सिस्टम आइकन। देन स्टार्टिंग एन ऐप। हाउ वी कैन स्टार्ट एन ऐप। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसके ऊपर डैश के ऊपर क्लिक करके वहां से हमने सर्च करना है कोई भी अपना सॉफ्टवेयर। उसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, डैश विंडो, देन एप्लीकेशन, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल कैटेगरी। लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट ऑल द एप्लीकेशंस दैट आर इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम। फिर हम उसे रन कर सकते हैं स्क्रॉल बार करके, स्क्रॉल करके देन उसके ऊपर क्लिक कर देंगे जो भी एप्लीकेशन हमने स्टार्ट करनी है। देन वी कैन ओपन दैट। देन उसके बाद सर्च बार को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले डैश के ऊपर वो क्लिक करना है, फिर सर्च बार आएगी, उसमें हम जो भी टाइप करेंगे वही एप्लीकेशन सिर्फ यहाँ पे, अदरवाइज तो हमें सारी एप्लीकेशंस दिखेंगी। जब हम सर्च में जाएंगे तो हम जो भी टाइप करेंगे उससे रिलेटेड सर्चेस ही हमें दिखेंगी। देन हाउ टू यूज द लॉन्चर बार। तो लॉन्चर बार में क्या होता है, ऑन द लॉन्चर यू कैन सी द आइकन्स फॉर कॉमनली यूज। जो ज्यादा हम यूज करते हैं वो सारे लॉन्चिंग बार में यहाँ शो हो जाएंगे। हाउ टू क्लोज अ प्रोग्राम, ओके। तो क्लोज कैसे कर सकते हैं, उसे यहाँ से रेड वाले पे जो एक्स टाइप बना होता है, यहाँ से हम क्लिक करके उस एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। नाउ कस्टमाइजिंग द लॉन्चर मीन्स लॉन्चर में बेटा आप चाहते हो कि ये कोई आपकी फेवरेट गेम है या कोई आपका फेवरेट फोल्डर है, आप उसे लॉन्चर बार में देखना चाहते हो, आप सर्च करने के बजाय यहाँ देखना चाहते हो, तो इन स्टेप्स को यूज करके आप लॉन्चर को मॉडिफाई कर सकते हो और लॉन्चर में से कोई भी प्रोग्राम अगर रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आफ्टर दैट रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। तो रीस्टार्टिंग के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिस्टम आइकन जो होता है वो उस पे जाके हम सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी वर्क है वो कर सकते हैं। तो व्हेन वी विल क्लिक ऑन द सिस्टम मेन्यू, सिस्टम आइकॉन, वहां जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वहां लिखा होगा शट डाउन। देन व्हेन वी क्लिक ऑन दैट शट डाउन, देन वी कैन शट डाउन द कंप्यूटर। इफ यू वांट टू रीस्टार्ट देन वी कैन रीस्टार्ट द कंप्यूटर, ओके। तो शटिंग डाउन द कंप्यूटर मीन्स सेम, अगर जैसे यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, एक तो रीस्टार्ट वाला, एक शट डाउन वाला। तो जब हम शट डाउन वाले पे क्लिक कर देंगे तो वो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा।
तो ये था बेटा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। वंस यू हैव टू रीड इट अगेन, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसकी रीडिंग मात्र से ही, आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करने से ही आपको बेटा सारा सिस्टम चलाना आ जाएगा। एंड व्हेन यू विल सिट ऑन द कंप्यूटर यू कैन फॉलो द सेम स्टेप्स टू operate it. Okay, if any doubt is there then you can ask to me, no problem. Thank you.